शक्तिशाली होता है कि कोई भी बुराई उस कवच को तोड़ करके अंदर जा ही नहीं सकती। तो वो कवच कैसे हम अपने ऊपर पहने रखें, तो दीदी जी विशेष हमारे बीच में है। आगे का प्रोग्राम दीदी जी देखेंगे और अभी पर्दा खुलने का भी समय है, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आगे दीदी हमारे बीच रखेंगे कि परमात्मा को कैसे अपने जीवन में हम सदा के लिए शामिल कर लें। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा बहन जी का। अभी हम कितने सुंदर शब्दों में सुन रहे थे कि हम सबके अंदर कौन बैठा है, बैठा भी है या नहीं बैठा। जो कहते हैं हमारे अंदर रावण नहीं बैठा, वो हाथ खड़ा करेंगे जरा। है कोई ऐसे जो ये कह सके हमारे अंदर रावण नहीं बैठा? बहनों से अनुरोध है, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए बहनों। सुरेश भाई से अनुरोध है कि बाहर की बहनों को अंदर ले आए। देखिए, अभी हम सब सुन रहे थे कि हर वर्ष हम थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं रावण को और रावण को जलाते हैं, लेकिन कभी ये कोशिश नहीं की हमने जानने की कि आखिर ये रावण है कौन। रावण के पुतले को दिखाते हैं, एक हाथ में तलवार दिखाते हैं, आजकल तो सिगरेट भी दिखाते हैं, किसी ने ध्यान दिया हो तो। माताएं बहुत सुंदर भजन गाती हैं, घर घर में रावण बैठे, इतने राम कहां से लाऊं, ऐसे ही है ना। तो कोई भी घर ऐसा नहीं बचा है जहां रावण ना हो। हर एक मनुष्य के अंदर रावण बैठा है। बस इतना कहेंगे कि किसी के ऊपर उसका प्रभाव कम है और किसी के ऊपर उसका ज्यादा प्रभाव है। मैं कहती हूँ मेरे अंदर भी रावण है। अगर मेरे अंदर रावण ना होता तो मैं ये रावण की दुनिया में दिखाई ना देती आपको, ठीक है, लेकिन प्रभाव कम है। एक समय ऐसा था जब पूरा ही रावण ने हम सबको ऐसा जकड़ा हुआ था कि हम चाह के भी निकल नहीं पा रहे थे उसके पंजे से। वो शिव पिता परमात्मा आया, हम सबकी पुकार सुने और उन्होंने रावण के पंजे से निकालने का हमें मार्ग दिया। हम उससे धीरे धीरे निकल रहे हैं। जितना जितना हम उसको याद करते हैं उतनी पावर हमारे अंदर आती जाती है और उस रावण का प्रभाव हमारे ऊपर उतना कम होता जाता है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने भी कोई संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। विजय प्राप्त कर रहे हैं, करी नहीं है। हम बिल्कुल गिरती कला में आ चुके थे, ना हमें ये समझ थी कैसा पहनना है, कैसी बातचीत करनी है, क्या सोचना है, क्या खाना है, कुछ नहीं पता था। बस जैसा शैतान करा रहा था वैसा हम सब कर रहे थे। लेकिन जब पिता परमात्मा की शिक्षाएं प्राप्त करना चालू किया तो हर चीज की समझ आने लगी। शैतान की बातों को किनारे करना चालू किया और राम की बातों को जीवन में अपनाना शुरू किया। तो आत्मा जो निर्बल बन गई थी, अब धीरे धीरे वो निर्बलता से बलवानता की तरफ आगे बढ़ने लगी। तो अब बलवान बन रहे हैं, संपूर्ण तरीके से नहीं कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे चढ़ती कला में जा रहे हैं। तो मन करता है कि जो भी हमारे भाई बहन शैतान के वशीभूत हो गई हैं, तो जैसे हमें उस पिता परमात्मा ने निकाला है, हमें समझ मिली है कि सही क्या है गलत क्या है, तो अपने भाई बहनों को भी ये थोड़ी सी समझ आ जाए, ताकि आप सबके जीवन में भी जो दुख, अशांति, अंधकार आ चुका है, आप सब उससे बाहर निकले। क्योंकि परमात्मा पिता ने हम सबको जब इस धरती पर भेजा था तो सबको अपने इमेज में बना के भेजा था।
हर नर श्री नारायण के रूप में था, हर नारी श्री लक्ष्मी के रूप में थी। जो आज भी बड़े बुजुर्गों की ये कहावतें चलती आ रही है, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण पद पाए और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी पद पाए। तो वो करनी कौन सी है? वो यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर सिखाई जाती है। तो वो आप यहाँ आएंगे तो उन करनियों के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। अभी हम फिर से माता रानी का दीदार करेंगे और आगे की जानकारियां प्राप्त करेंगे। इसीलिए आज लास्ट का दिन है तो कोई भी जाएंगे नहीं तो बहुत सारी ऐसी बातें आपको जानने को मिलेंगी। आप कहीं वंचित ना रह जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब फिर से हम माता रानी का